हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरेशन गैप के बारे में। हमारे समाज में हर पीढ़ी के इंसान रहते हैं, सभी की सोच भी अलग अलग है, सभी को अपना ज़माना बहुत पसंद है, तो इसलिए कभी कभी किसी बात में फाइट हो जाती है। देखिए कैसी कैसी बातों में कैसी कैसी फाइट्स होती है। हाँ यार, मैं भी साथ आऊँगी, मुझे भी करनी है शॉपिंग। हाँ, वो शॉर्ट्स लेने हैं, कैप्रिया लेनी है, ऑफ शोल्डर टॉप्स लेने हैं। हाँ, तुम लोग निकलो तभी मुझे कॉल करना, मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी। हम सीधे ऑन द स्पॉट ही मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय। क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, वो मॉल में घूमने जाना है हमें। कुछ शॉपिंग जैसा सुनाई दिया है ना मम्मी जी? ओह शिट, मुझे तो टॉर्च कातरी ऐसा कुछ भी सुनाई दिया। दादी शॉर्ट्स एंड कैप्री। हाँ तो उसका क्या है? वो लेने हैं मुझे मम्मी। लेकिन वो है क्या? कपड़े दादी। ऐसे कपड़े ही क्यों पहनते हो जिसके नाम भी हम ठीक से नहीं बोल पाते? दादी, आपके ज़माने में ऐसे कपड़े नहीं हुआ करते थे तो आपको नहीं पता है, सिंपल। लेकिन आज भी उस ज़माने के कपड़े लोग पहनते हैं। तुम कहाँ जा रही हो, कैसी जगह पे जा रही हो, कैसे कैसे लोगों से मिलने वाले हो, उस पर निर्भर करते हैं तुम्हारे कपड़े। अभी तुम ये शॉर्ट्स पहन के गांव में नहीं जा सकती, किसी की शादी में नहीं जा सकती। पता है मम्मी, शादी में थोड़ी ना कोई शॉर्ट्स पहन के जाता है। तुम जब छोटी थी तब गुड़िया के साथ खेलती थी। उस गुड़िया को तुम साड़ी पहनाती थी, चूड़ियाँ पहनाती थी, बिंदी लगाती थी। गुड़िया कितनी सुंदर लगती थी। वैसे ही तुम हमारे घर की गुड़िया हो, तुम भी ऐसे रहोगी तो सुंदर लगोगी। पर तुम्हारे ज़माने के हिसाब से तुम्हें ये छूट छाट मिल रही है, वरना हमारे ज़माने में तो लड़कियां साड़ी ही पहनती थी। भारतीय नारी साड़ी में ही सुंदर लगती है। हाँ तो साड़ी तो हम भी पहनते हैं किसी की शादी फंक्शंस में, लेकिन 21वीं सदी की साड़ी भी ना एक अलग फैशन है। आपके ज़माने की साड़ी अगर आज हम पहने ना तो या तो हम कैटरिंग वाले लगेंगे या किसी थर्ड क्लास कंपनी की एयर होस्टेस लगेंगे। अभी तो रिसेप्शनिस्ट भी साड़ी कम और स्कर्ट्स ज़्यादा पहन रही है। ज़माना आगे बढ़ गया है दादी, अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ लड़कियाँ साड़ी के पल्लू में छुप छुप के रहा करती थी। कपड़ों के बारे में ज़माना आगे नहीं पीछे जा रहा है बेटा। पीछे? ये आधुनिक मानव एक दिन आदि मानव बन के रह जाएगा, क्योंकि कपड़े कम होते जा रहे हैं। तो कम होते होते एक दिन आदि मानव जैसा ही हो जाएगा ना, तो हुआ ना जमाना कपड़ों के बारे में पीछे। दादी, इस बार मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊंगी ना? हाँ बेटा, मैं भगवान से मन्नत रख दूंगी, तुम्हारा पहला नंबर आएगा। अरे वाह दादी, ऐसे सबका पहला नंबर आ जाता है? भगवान पे श्रद्धा रखो तो आ ही जाता है बेटा। ये श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा है दादी। अगर हमें भगवान से कुछ मांगना है ना तो मेहनत करने की शक्ति मांगनी चाहिए और फिर उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान सबको मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। देखा मम्मी जी, आजकल की जनरेटर इन बाबतों में कितनी समझदार हो गई है। हमारे ज़माने में ऐसे बच्चे नहीं थे। दादी, आपके ज़माने में ना बेटियों को दूध पीती करते थे, बलि चढ़ाते थे, इंसानों की भी और जानवरों की भी। क्या मिलता था ये सब करके दादी आप लोगों को? हम लोगों का मतलब, मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई है। लेकिन हम उस जमाने के तो है ना जहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता था, जहाँ बच्चा बीमार हो तो इलाज करवाने के बजाय अंधविश्वासी नुस्खे आजमाए जाते थे, जहाँ बाबाओं के टोटके पे भरोसा किया जाता था और अंधश्रद्धा फैलती थी, जहाँ पे बस हमें पता है तुम लोग सुधर गए हो और हमें सिखाने लगे हो, लेकिन बात तो सही कह रही है बेटा। तो मम्मी, मैं सोच रही थी कि तुम सुबह उठ के पापा को टिफ़िन बना देती हो, मेरा लंच बॉक्स रेडी करती हो, सबके लिए नाश्ता बनाती हो, दादी का ख्याल अच्छे से रखती हो, दादी को वक्त पे दवाई देती हो, सबकी देखभाल करती हो, घर के बारे में सारा टेंशन अपने सर पे ले लेती हो, दूध, सब्जियां, सामान, सब कुछ। तो मैं ये सोच रही थी कि इतना सब कुछ तुम्हें याद कैसे रहता है? मतलब तुम कभी कुछ भूल नहीं जाती? भूल जाती हूँ ना बेटा, तभी तुम्हारी दादी डांटती है मुझे, कभी तुम्हारे पापा का भी मुझे सुनना पड़ता है। हाँ तो सुनना पड़ेगा ना बहू, भूल जाओगी तो।
लेकिन दादी मम्मी कितना कुछ करती है, वो भी आखिर इंसान है, फिर भी रोबोट की तरह काम कर रही है, तो क्या हमें उसे रोबोट समझना चाहिए? वाह बेटा, आखिर कोई तो है इस घर में मेरी कदर करने वाला। वाकई मम्मी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये तुम्हारे जितना मैं कभी नहीं कर पाती। नहीं नहीं बेटा, आजकल की लड़कियों का तो झलसा है, क्योंकि आजकल की सासें माँ बन गई है। माँ बन गई है मतलब माँ जैसी बन गई है। ओह, अरे सासें तो पहले के ज़माने में हुआ करती थी। सास बोले वो ही करना, सास ने कहा हो वो ही खाना बनाना, सास ने बोला हो उतना ही करना, सास अगर कहे तो ही बाहर जाना। सास का हुक्म मतलब राजमाता का हुक्म, और राजमाता के हुक्म का अनादर मतलब काले पानी की सज़ा। अरे बाप रे। लेकिन तू टेंशन मत ले, आजकल सासें राजमाता नहीं, ओनली माता बन के रहती है। मेरी ही बहू आएगी तो मैं उसे बेटी की तरह ही रखूंगी। मैं कब राजमाता बनी बहू? मैंने क्या जुर्म किए तुझ पर? नहीं दादी, आपने कोई जुर्म नहीं किए है, लेकिन आपकी गणना उस ज़माने की सासों में हो रही है, तभी तो आपको सुनना पड़ रहा है। ये क्या बात हुई? इससे पहले वो अंधश्रद्धा वाली बात में मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई थी, फिर भी मुझे सुनना पड़ा। ये वाली बात में मैंने तुम्हारी माँ पर कोई जुल्म नहीं किए है, फिर भी मुझे सुनना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि आप उस ज़माने की हैं। इसीलिए कहती हूँ मम्मी जी कि ज़माने के साथ चलना चाहिए हमें, वरना ये आजकल की पीढ़ियाँ हमें सुना सुना कर बहरा बना देगी। मोबाइल के बाहर मुंह रखोगी तो गिरोगी नहीं। क्या होगा आजकल के बच्चों का? आप लोगों ने मुझे ऐसी कॉलेज में क्यों नहीं डाला जहाँ पे मोबाइल अलाउड हो? यू डिजर्व इट बेटा। हैं? इंग्लिश? ओहो, तेरी तरह मैं मोबाइल पे गेम ही नहीं खेलती हूँ, कुछ सीखती भी हूँ। हाँ बेटा, ये आधुनिक तकनीक के उपयोग के फायदे भी है और नुकसान भी। हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये हम पर है। दादी, हम भी सीखते हैं। अभी देखो, आप मुझे कुछ भी पूछ लो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगी गूगल मार के। यही तो बात है, तुम ये तकनीक के सहारे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो और छोटे छोटे सवाल भी वो गगलू से पूछते हो और अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। इस बार हमारे ज़माने का कुछ सुनना तो नहीं पड़ा। माना कि मोबाइल का यूज़ अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से दोनों से होता है, लेकिन इसकी अच्छाई देखें ना तो आज हम कहीं भी किसी भी अनजान शहर में जाए ना, हम कभी खो नहीं जाते हैं, बिंदास घूम सकते हैं गूगल मैप की वजह से। और तो और आज इसी मोबाइल की वजह से ना सब लोग ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। ज़रा सोचिए, आपके ज़माने में अगर कोरोना आया होता तो बच्चे तो अनपढ़ ही रहते ना। ओह शिट। और अगर टेक्नोलॉजी की बातें करनी हो ना तो पूरा कोरोना काल खत्म हो जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की बातें खत्म नहीं होगी, तो रहने ही दो। सही बात है, मुझे तो ये टेक्नोलॉजी वाला ज़माना ही अच्छा लग रहा है। आपके ज़माने में थे दादी कोई इंटेलिजेंट क्रिएटिव इंसान? इसमें भी सुनना पड़ा मुझे ज़माने का। माना कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ सही तरीके से करना चाहिए, वरना नुकसान भी होता है, लेकिन ये यूज़फुल तो है ही। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखना बस अपना। अगली बार मैं हमारे ज़माने का कुछ भी नहीं सुनूंगी। आज खाने में क्या बनाऊं? मम्मी, आज तुम छुट्टी रखो, आज हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी दादी ये सब नहीं खाती है ना, और पापा को भी पसंद नहीं है। दादी, आप ये सब क्यों नहीं खाती है? आज ट्राई कर ही लो, मज़ा आएगा। नहीं बेटा, आजकल का ये सब खाना हमारे पेट में पचेगा नहीं। दादी, आपको जलन होती होगी ना, आपके ज़माने में ये चाइनीज़, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल फूड नहीं मिलता था इसलिए। नहीं बेटा, बल्कि मुझे तो तुम लोगों पे दया आ रही है। दया? हाँ, क्योंकि ये सब खाना खा के ना तुम लोग बूढ़े जवान लगोगे। ये सब खाना खा के आप लोगों के शरीर में तरह तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। देखो तुम्हारे बाल अभी से सफ़ेद हो रहे हैं। हमारे ज़माने में ऐसे सफ़ेद बाल नहीं होते थे इतनी उम्र में, और आजकल के बच्चे अभी ठीक से चड्डी नहीं पहन सकते हैं, उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है। हमारे ज़माने में ऐसे कोई चश्मे वाला नहीं होता था। आप तो है,
मैं जब तेरी दादी बनी तभी मुझे चश्मा लगा बेटा, आप तो है वाड़ी। क्यों बहू, मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? हाँ मम्मी जी, लेकिन ये ज़माना इतना भी बुरा नहीं है। तू दोनों तरफ डुंगली बजा, क्योंकि तू हम दोनों के बीच के ज़माने की है। तुझे दोनों ज़माने अच्छे लगेंगे। तू बीच में से हट, ये आज के ज़माने से मैं निपटती हूँ। समझती क्या है आजकल की पीढ़ी? मुझे हमारे ज़माने के बारे में सुना रही थी, अब तू सुन। हमारे ज़माने में ये आजकल जैसा खाना पीना नहीं होता था, इसीलिए लोग तंदुरुस्त थे और कम बीमार पड़ते थे और 100 सालों तक जीते थे। हमारे ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग मस्त ज़िंदगी जीते थे, खा पी के मौज करते थे। ये टेक्नोलॉजी ने तो इंसान को आधा पागल कर दिया है। हमारे ज़माने में ये मोबाइल कंप्यूटर नहीं थे, इसीलिए लोग चश्मे वाले नहीं होते थे। हमारे ज़माने में लोग पूरे कपड़े पहनते थे, इसीलिए इतने बलात्कार नहीं होते थे। हमारे ज़माने में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब भगवान में मानते थे, भगवान का डर रखते थे, इसीलिए आजकल के समय में जो घिनौनी हरकतें होती है ना, वो नहीं होती थी। हमारे ज़माने में लोगों को घर में किस तरह से रहे, परिवार के साथ किस तरह से रिश्ते निभाए, ये समझ थी। इसीलिए आजकल की तरह ये बंटवारा और आए दिन तलाक की नौबत नहीं आती थी। मुझे हमारे ज़माने के बारे में सुना रही थी कितनी बार, आज सुन ली ना हमारे ज़माने की असलियत है। हाँ दादी। अभी ऐसा मुंह मत कर, मैं आजकल की पीढ़ी और आजकल के ज़माने का विरोध नहीं कर रही हूँ। पता है कि समय के साथ चलना चाहिए हमें, लेकिन जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए अच्छा है, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। दुनिया को देख के उसके पीछे अंधे होकर भागना नहीं चाहिए बेटा। यू अंडरस्टैंड? है दादी, आप भी इंग्लिश? तेरी माँ अपने साथ साथ मुझे भी थोड़ा बहुत सिखाती है। देखा, आखिर टेक्नोलॉजी बस अभी ख़त्म हो गया। तूने मुझे सुनाया तो मैंने भी अपने ज़माने का सामने तुझे सुना दिया। मैं जीत गई, बात ख़त्म। देखा आप लोगों ने कैसी कैसी फाइट्स होती है ज़माने और जनरेशन को लेकर। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।